मन क्या होता है? मन को नियंत्रण करने के बारे में, मन को साधने के बारे में आप लोग बहुत बार सुनते रहते हो। तो यह मन होता क्या है और उसको साधना क्यों है? भारतीय सनातन दर्शन के अलावा मन के विषय में कहीं और भी, किसी और ग्रंथों में, किसी और सभ्यता में इतना नहीं जाना गया है, ना ही बताया गया है जितना कि हमारे सनातन परंपराओं में, हमारे सनातन के दर्शनों में। तो आज हम बातचीत करेंगे इस मन के बारे में। यह मन होता क्या है, योग में मन क्या होता है, सांख्य योग में मन क्या होता है, गीता में मन क्या होता है, यानी हमारे भारतीय दर्शनों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में मन को क्या कहा गया है और यह मन क्या है, क्यों इसको नियंत्रित किया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। मनुष्य का जो अंतःकरण है, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, हमारी बॉडी जो है वह दो भागों में होती है। जैसे कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, जिसमें हार्डवेयर हो गया और उसका सॉफ्टवेयर हो गया। तो हमारी बॉडी है ये जो आउटर साइड से दिखती है, इसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इसमें अलग अलग जो अंग हैं, ये जो दिखावटी हमारा पार्ट है, जो देखने योग्य पार्ट है, इसको हम कहेंगे इस बॉडी का हार्डवेयर, यानी स्थूल देह। मन जो होता है इस शरीर का सूक्ष्म भाग होता है। वह सूक्ष्म भाग ही इस पूरे के पूरे शरीर को, इस स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है, इसको चलायमान रखता है, इसको जिंदा रखता है। तो जो हमारा अंतःकरण है उसके 4 भाग होते हैं। और किसी मेडिकल साइंस में, किसी मॉडर्न साइंस में या फिर किसी और सभ्यता में, संस्कृति में मन का इतना सुंदर और सटीक और इतना सूक्ष्म और गहरा विश्लेषण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अंतःकरण के 4 भागों के बारे में बताऊंगा, जिनमें होता है चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। चित्त जहाँ पर हमारी सारी की सारी जो वृत्तियाँ होती हैं वो चलती रहती हैं, व्यापार करती रहती हैं। मन में जो वृत्तियाँ उठती हैं और जो मन इस संसार से इंद्रियों के द्वारा चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को परसीव करता है, उनको समझता है, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करने का काम मन का होता है। और वह उस पर एनालाइज भी करता रहता है, वह उस पर विश्लेषण भी करता रहता है, वह उस पर चिंतन, मनन और साधन भी करता रहता है। उसके बाद होती है हमारी बुद्धि। अब सारा का सारा डेटा लेने के पश्चात जो भी निर्णय हम अपने जीवन में करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वह निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वह हमारी बुद्धि की होती है। अहंकार, जैसे यह मैं कहता हूँ यह मेरा कपड़ा, ये मेरा शरीर या फिर मैं, ये जो मैंपन है यही होता है अहंकार। अहंकार का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी इतनी बड़ी जान पहचान है, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी संपत्तियाँ हैं। ये अलग प्रकार का अहंकार होता है, ये संस्कार वश हमारे अंदर होता है। लेकिन एक अहंकार नाम की वास्तविक चीज़ हमारे अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं अहम। वह आत्म तत्व से अलग होता है, अहम भी। लेकिन आज हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है बात करने का, वह है मन पर, यानी मनस पर। हमारा जो शरीर है 5 महाभूतों के अलावा, यानी हमारी जो स्थूल देह है वह 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई है। उस विषय में आप लोग पढ़ते लिखते ही रहते हैं, उनके विषय में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों की जानकारी के लिए। लेकिन जो मन है वह सूक्ष्म होता है, वह इस संसार से हमें जोड़ता है। हम जो साक्षी होते हैं वह मन के ही होते हैं, यानी इस संसार को हम जब जानते हैं तो वह मन के द्वारा ही जानते हैं। मन को, इस संसार को जानने के जो माध्यम होते हैं वो सारी इंद्रियां होती हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार की एक एक वस्तु के दर्शन करते हैं, उनके स्वर्ण करते हैं, उनका हम स्पर्श महसूस करते हैं, उनका हम स्वाद और गंध लेते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, जिसमें हमारे आँख हो गए, हमारा नाक हो गया, हमारे कान हो गए, हमारी जिह्वा हो गई और हमारा स्पर्श हो गया। जितनी भी संसार की जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको ग्रहण करने के, उनको परसीव करने के,
उनको अपने अंदर लेने की सिर्फ ये 5 ही रास्ते होते हैं। यानी जो भी दृश्य हमें इस संसार में दिखाई देते हैं और जो भी दृश्य हमारी मेमोरी में, स्मृति में सेव हैं, वो आँखों से लिए गए हैं। आपकी आँखों ने जो चीज़ आज तक नहीं देखी है, आप उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। आपने उससे मिलती जुलती कोई चीज़ देखी हो, जैसे आपने कोई रंग आज तक नहीं देखा है और आपसे कोई बताए कि वह रंग ऐसा होता है, तो आप उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे। हाँ, उससे मिलता जुलता रंग आपसे कोई बताए तो आप क्या कर सकते हो, उसका अनुमान लगा सकते हो, उसकी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन कर सकते हो। ऐसे ही ध्वनि के विषय में, ध्वनियाँ जितनी भी ध्वनियाँ हैं हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं का हमें नॉलेज होता है, उन्हीं का हम विश्लेषण करते हैं। ऐसे ही स्पर्श के द्वारा भी हम आनंद की और दुख की अनुभूति करते हैं। जीवा के द्वारा हम ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तीखा है, कैसा इसका स्वाद है, यह स्वाद हमें अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब तय हमारी जीवा करती है। करता तो सब कुछ तय हमारा मन ही है, लेकिन उसका माध्यम हमारी जीवा होती है। तो ऐसे ही हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा सारे के सारे स्वाद, कष्ट, दुख और सुख प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यह हो गया हमारा मन और हमारी इंद्रियां। जब जब हम वस्तुओं को देखते हैं इस संसार में, तो हमें उसको भोग करने की, उसको प्राप्त करने की इच्छाएं जाग जाती हैं। उन इच्छाओं को हम वासनाएं कहते हैं। जब हमारे मन में वासनाएं जागती हैं, फिर हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं कार्यों को कर्म कहा जाता है। यदि हमें आसानी से वो चीज़ें प्राप्त हो जाएं, तो हम बुरे कार्य नहीं करते। लेकिन जब हमें वो चीज़ें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं, तो कभी कभी हम बुरे कर्मों के द्वारा उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि वो हमें प्राप्त हो जाएं, तो हमारे अंदर उनको प्राप्त करने की और ज़्यादा दृढ़ इच्छा हो जाती है, क्योंकि उसके जो भोगने का स्वाद हमारे मुंह लग चुका होता है, वह हमारे संस्कार में जा चुका होता है। यानी एक चीज़ के स्वाद को, सुख को, उसको सुख मानकर यदि हम भोग लेते हैं, तो उसका संस्कार हमारे अंदर आ जाता है और बार बार उसको भोगने की इच्छा होती है। अब उस इच्छा की पूर्ति को पूरा करने के लिए हम बार बार कर्म करते हैं और उसी वजह से हमारे अच्छे और बुरे कर्म होने लगते हैं। जब हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बुरे कर्म करते हैं, तो उनका हमें दंड भी दिया जाता है। उसी को दुख कहा जाता है। यानी संसार में जो भी दुख है वह हमारे कर्मों के कारण है, और दुख हमें बेवजह नहीं मिलता, वह हमारे कर्मों के कारण ही होता है। यदि हमारे मन में सुखों को भोगने की इच्छा है, तो यह बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे जीवन में दुख भी आएंगे ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई काल आएगा नहीं, ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं कि हमारे पास केवल सुख ही सुख, सुख सुख ही आ रहा हो, दुख न आ रहा हो। जब भी आप कोई सुख भोगेंगे, उसके पीछे आपको एक दुख भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में इन सब को छोड़ने की बात कही गई है। और इन सब को हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया जाए, तो वासनाएं बार बार उठती रहेंगी। उनको प्राप्त करने के लिए हम बार बार कर्म करते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों हम बार बार कर्म करते चले जाएंगे, त्यों त्यों हम इस संसार में रहेंगे, सुखों को और दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। हम सुखों के पीछे बहुत दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम सुख, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सुख मिलता ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं है, सुख मिलता भी नहीं है। तो हम उस सुख ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सुख बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलने लगता है और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम ईश्वरीय अनुभूति को भूलने लग जाते हैं और हम बुरे कर्म करने लग जाते हैं। जब हम पूरे सुख में होते हैं, जब हम सुखों को भोग रहे होते हैं, हम इतने अंधे हो जाते हैं, हम अपने विवेक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और बुरे कर्म करने लग जाते हैं। जो जो हम बुरे कर्म करते जाएंगे, उनका घड़ा बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके जो सुखों का अकाउंट था, आपके सुखों का या आपके अच्छे कर्मों का जो हिसाब था, वह खत्म हो जाता है
और आप पर अचानक दुखों का पहाड़ आ पड़ता है। तो इन दुखों से और इन सुखों से बचने के लिए ही मन को नियंत्रित करने की बात की गई है। मन को 2 मार्गों के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। एक होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम किसी भी देवता की या फिर निराकार भक्ति की, सकार भक्ति या आकार भक्ति, सकार भक्ति या निर्गुण भक्ति, ये 2 भक्तियां करते हैं। इसमें मूर्ति पूजा या फिर निराकार ब्रह्म की हम पूजा करते हैं। उसमें हम शरणागति हो जाते हैं, यानी पूरा डिवोशन दे देते हैं। हमें इस संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए। इस संसार से हमें ना सुख चाहिए, ना इस संसार में हमें किसी प्रकार का दुख चाहिए। और जब हम इस स्थिति में बहुत लंबे काल तक बने रहते हैं तो उसको हम वैराग्य कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे अंदर चीज़ों को, वस्तुओं को, सुखों को और दुखों को भोगने के जो संस्कार बने हुए हैं वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। तो वैराग्य के द्वारा, डिवोशन के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा उन संस्कारों को पहले भस्म किया जाता है और फिर हम उन सभी संस्कारों को नष्ट कर देते हैं और हम प्रभु की ओर जाने लग जाते हैं। जब हमारे संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तब हम परमेश्वर को देखना शुरू कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल यहाँ पर दुख ही दुख है। यह हमारे ग्रंथों में, हमारे योग ग्रंथों में, हमारे भक्ति में, भक्ति के ग्रंथों में, हमारे राजयोग में, लय योग में, रामायण में, गीता में, महाभारत में, वेदांत में, वेदों में इसी बात को कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी बहुत ज़्यादा धन कमाने के विषय में कुछ नहीं लिखा, बल्कि संसार की सभी चीज़ों को छोड़ने के बारे में लिखा हुआ है। मन को नियंत्रित करने का जो दूसरा मार्ग है वह है योग। योग एक ईश्वर को प्राप्त करने की पुरातन विद्या है। आज हम जो योग का स्वरूप देखते हैं कि केवल आसन करना और प्राणायाम करना, यह योग का पूर्ण रूप नहीं है, यह बल्कि योग का अधूरा रूप है। योग का संबंध हमारे मन को भी नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को भी स्वस्थ करता है और हमारी आत्मा को भी जागृत करता है। यानी हम यह शरीर नहीं है और हम मन भी नहीं है, यह अनुभूति हमें योग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें योग मार्ग पर चलना चाहिए यदि हम इस संसार के सभी दुखों से और इस संसार के सभी दुखों से और इस संसार के सभी सुखों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यदि इस समय पर कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी माया है, बहुत सारी संपत्ति है और वह सुख का भोग कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो सुखों का भंडार है, उसके सुख का जो अकाउंट है वह खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगने पड़ते हैं। तो यह चक्र जब से सृष्टि बनी हुई है तब से यह चक्र चला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए यही बात कहते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें अर्जुन तुम नहीं थे, ये जो लोग खड़े हुए हैं ये नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, यानी प्रभु नहीं था। यानी ऐसा कोई भी काल इस सृष्टि में नहीं था जब आत्मा नहीं थी, आत्माएं नहीं थी और परमपिता परमेश्वर कृष्ण नहीं थे। इसलिए हमें उस परमानेंट चीज को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। योग में इसी मार्ग का, इसी दर्शन का वर्णन किया गया है। तो आगे के वीडियोस में हम जानेंगे मन को और ज़्यादा अच्छी तरह से और योग के अलग अलग मार्ग को। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने सनातन की परंपराओं को, योग को और भक्ति को आगे बढ़ा सकें। लोग बात करते हैं सनातन के विषय में, सनातन में ये है, सनातन में वो है, लेकिन सनातन का जो गूढ़ है, सनातन का जो मर्म है वो वेदों में, वेदांत में, भक्ति में और योग में ही निहित है। इसलिए हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो और आप लोग भी जितना हो सके इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आप इस मार्ग पर चलने का प्रयास तभी करेंगे जब आपको इस चीज़ की अनुभूति होगी, इस चीज़ का अनुभव होगा, इस चीज़ का आपको ज्ञान होगा। नमस्कार।